हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10 इसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि दो बिंदु है। यहां एक बिंदु यहां हो गया A और इसको हम लोग मान लेते हैं B, और इस A का कोऑर्डिनेट पॉइंट 4, -1 है और B का कोऑर्डिनेट पॉइंट -2, -3 है। ठीक है, तो यहां ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया। अब कह रहा है कि इसको A और B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। हम लोग को इसको क्या करना है कि समत्रिभाजित करना है। ठीक है, तो समत्रिभाजित करने का मतलब, सम मतलब होता है समान, त्रि मतलब हो गया 3 और भाजित करने का मतलब होता है बांट देना। यानी कि हम लोग को जो ये बिंदु इसमें जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग को ऐसा बिंदु लेना है जिससे कि ये 3 भाग में बंट जाए बराबर बराबर। तो हम लोग यहाँ एक पॉइंट P ले रहे हैं और एक यहाँ Q ले रहे हैं। ठीक है, और यही P और Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग ज्ञात करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इसमें कोई एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है 4, -1। एक और बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट -2, -3 है। अब इसमें दोनों को ये जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करना है। तो हम लोग मान लेंगे कि P और Q बिंदु इसको समत्रिभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर P और Q इसको समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि 3 बराबर भाग में AB जो है बंट जा रहा है। हम लोग को P और Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट ज्ञात करना है। देखिए हम लोग इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि A कोऑर्डिनेट 4, फिर B कोऑर्डिनेट -2, ऐसे हम लोग ले लिए। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे पुनः माना कि, हम लोग फिर से मान लेंगे कि P और Q बिंदु AB को समत्रिभाजित कर रही है। ठीक है, इसको समत्रिभाजित कर रही है। हम लोग को P कोऑर्डिनेट और Q कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, इसको हम लोग ले लेंगे x1 कितना, तो x1 ले लिए 4 और y1 ले लेंगे -1, फिर x2 लेंगे लास्ट वाला -2 और y2 -3, ऐसे ले लिए। ठीक है, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे P बिंदु के लिए। P बिंदु के लिए इसमें अगर हम लोग M और N का वैल्यू निकाल लें, मतलब M का वैल्यू कितना है और N का वैल्यू कितना है, तो विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला जो बताए थे आप लोग, उसका उपयोग करके आसानी से P कोऑर्डिनेट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मामला जो है फंसा है M और N के लिए। M और N हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये समत्रिभाजित हो रहा है, यानी कि सब बराबर बराबर अनुपात में बटेगा, यानी कि सब 1:1:1 में होगा। और P बिंदु के लिए निकालना है तो P के इधर वाला जो होगा M हो जाएगा और इस साइड का जो होगा वो N हो जाएगा। यानी कि M का मान कितना आ गया 1 और N का मान कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें M का मान 1 ले लिए और N का मान कितना ले लिए 2 ले लिए। अब हम लोग यहाँ
पी कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे वैल्यू कि पी कोऑर्डिनेट कैसे होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पी कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला कल क्या बताए थे लिखने के लिए, x2 प्लस x1 ऐसे लिखे, फिर कॉमा y2 प्लस y1, बताए कि इसमें m और n लगा देना है और नीचे में m प्लस n, यहाँ पर भी m n लिखेंगे और नीचे में भी m प्लस n, ऐसे कहीं कहीं m अनुपात n जो हम लोग लिख रहे हैं उसको कहीं कहीं m1 अनुपात m2 भी लिख देता है, ठीक है। तो मानने के ऊपर है आपका, आप जो मानिए mn मानिए, m1 m2 मानिए। जहां अगर m1 m2 मान रहे हैं तो जहां m है वहां m1 लिखिएगा और जहां n है वहां m2 कर दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ m का वैल्यू रखिए 1, यहाँ गुना x2 कितना है -2 प्लस n 2 दिया हुआ है और x1 का वैल्यू दिया है 4, नीचे m प्लस n लिखेंगे यानी 1 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ हम लोग लिखेंगे m का मान 1 गुना y2 का मान दिया हुआ है इसमें -3, तो -3 लिखे, प्लस n का मान 2 दिया है तो 2 लिख दिए और y1 का मान -1 है तो -1 लिखे, नीचे में 1 प्लस 2 ऐसे। अब यहाँ लिखा जाएगा 1 से -2 में गुना होगा तो -2 प्लस 8 और नीचे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा -3, इसमें हम लोग गुना करेंगे -2/3। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6/3 और यहाँ पर -5/3, यहाँ 3 से इसमें भाग लग जाएगा यानी कि 2 और कॉमा -5/3 आ गया, ठीक है। ये हम लोग कौन सा पॉइंट निकाल दिए, तो P कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है कौन सा पॉइंट, तो Q का। तो Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकलेगा, अब हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर एक बार में अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा फिर से वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा। और जो लोग पहला बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग कोशिश कीजिए कि फर्स्ट पार्ट से वीडियो देखें, क्योंकि पहले बार में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है तो उस कॉन्सेप्ट का यूज जो है आगे होते जाता है। और मैथ में, साइंस में अगर आप चाहें कि हम सीधे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का समझ लें तो वो डायरेक्ट समझना संभव नहीं है जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो पहले का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप लोग देख लीजिए। हालांकि आप लोग के लिए सोचे हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसका क्वेश्चन बैंक से जो प्रॉब्लम है, यानी कि बोर्ड के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ऑब्जेक्टिव का, वो सॉल्व करके चैप्टर के एंड में ही बताते चले। यानी कि जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हो रहा है तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग के लिए एक वीडियो बनाकर डालेंगे, उसको आप लोग देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत हेल्प वाला होगा। और लास्ट में तो क्रैश कोर्स इस पर कराएंगे ही मैथ का पूरा, तो क्रैश कोर्स आप लोग में लास्ट में चलेगा, जिससे कि केवल क्रैश कोर्स करने से भी आप लोग का कम से कम मैथ के एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। अब 100 से ज्यादा लाना है तो आप लोग खुद भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि 100 से आप लोग का ज्यादा आ जाए। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका कम से कम 100 नंबर जो है 100 मार्क्स आसानी से एग्जाम में आ सकता है। तो आइए अब हम लोग इसके लिए चले Q बिंदु के लिए, ठीक है। और थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, इसमें अब हम लोग Q बिंदु के लिए हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर तो पहले से लिखे हुए थे, मिटा दिए। x1 का वैल्यू पहले से लिखे हुए थे था 4 और y1 का वैल्यू
था -1 और फिर x2 का वैल्यू दिया हुआ था -2 और y2 का वैल्यू -3 था। चित्र आपका ऐसे ही था A B, यहां P लिया गया था और यहां Q लिया गया था। बताए हैं कि सम त्रिभाजित हो रहा है, यानी कि सब जो भी होगा 1:1 में होगा। तो इधर Q के इधर का जो भी होगा ये M हो जाएगा और इधर वाला भाग जो होगा N होगा, यानी कि इसमें M का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और N का कितना होगा तो 1 हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, केवल M और N बदल जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए इसमें लिखा जाएगा M, अब कितना हो जाएगा 2 और N कितना हो गया तो 1। सेम उसी तरीका से हम लोग यहाँ Q कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। तो Q कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आप लोग चाहें तो फिर दोबारा यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि फार्मूला जो है दोबारा नहीं लिखा जाए, पहले से जो आप बनाए हैं उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर Q कोऑर्डिनेट देखिए फार्मूला क्या है, mx2, तो हम लोग m का वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू x2, x2 का मान कितना है -2, ऐसे लिख दिए, प्लस अब क्या है nx1, तो n का मान हम लोग लिखेंगे 1 और गुना x1 का मान कितना लिख देंगे 4 बटा, नीचे में फॉर्मूला क्या होता है m प्लस n, तो m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 1। अब यहां फिर कॉमा दिए my2, फॉर्मूला में यहां पर क्या है my2, तो हम लोग भी लिखेंगे m का मान हो गया 2 गुना y2 -3 प्लस अब क्या है ny1, तो n का मान कितना है 1 गुना y1 का मान -1 बटा 2 प्लस 1, ऐसे हो गया। अब हम लोग यहां लिखेंगे, इसको दोनों को गुना किए -4 प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 4 और नीचे में आ गया 3, कॉमा यहां गुना कीजिए तो -6 और इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1, नीचे में यहां पर कितना आ गया तो 3, यानी अब यहां हम लोग लिखेंगे तो ये 4 प्लस और माइनस कैंसिल, यहां आ गया 0/3 और कॉमा -7/3, 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो क्या होगा 0 और यहां हो गया -7/3, ठीक है। तो पूछ रहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो हम लोग लिख देंगे अतः उन बिंदुओं के निर्देशांक कितना कितना प्राप्त हुआ, तो एक यहां पर प्राप्त हुआ है 2, -5/3 और दूसरा कहां प्राप्त हुआ है यहां 0, -7/3 होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ गए, समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को और भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो किसी चैप्टर के, तो वो लोग कमेंट्स बॉक्स में उस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख के डालें, उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर है 10th क्लास से ही रिलेटेड, अगर कोई एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है किसी चैप्टर से, तो उसको भी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं और उसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग को फायदा नहीं हो तो फिर वीडियो बनाने से कोई लाभ नहीं है। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके वो फायदा उठाइए। और कुछ दिन में हम आप लोग के लिए व्हाट्सएप का भी नंबर जो है आप लोग के लिए उपलब्ध करा देंगे,
जिससे कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का फोटो खींचकर मेरे पास व्हाट्सएप कर दें और हम उसका जो है वीडियो बना सकें, जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हुआ है, इसका एग्जाम के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से या गाइड से जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी आप लोग के लिए इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद उसका भी वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, जिससे कि आप लोग का भी मार्क्स जो हो मैथ में अच्छा है, और मैथ में अगर रिस्पॉन्स अगर आप लोग अच्छा लेने लगते हैं तो इसके बाद अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो डाला जाएगा। क्योंकि बहुत दिन से हम कमेंट्स बॉक्स में देख रहे हैं कि साइंस के लिए भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि साइंस का वीडियो डालिए, तो अगस्त के बाद हो सकता है कि आप लोग के लिए साइंस का भी वीडियो डाला जाए। और वैसे ही चैप्टर जब समाप्त होगा तो चैप्टर समाप्त होने के बाद उसका भी ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर कराया जाएगा। और बाकी के जैसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव का गाइड ले लेंगे और स्मार्ट बोर्ड रखे हुए हैं और उसमें क्या किए कि पहले ही से सब क्वेश्चन एंट्री कर दिए और एंट्री करने के बाद उसमें एक का ए दो का बी मारेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे, जिससे कि अगर आप एक क्वेश्चन समझे तो आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन उस पर जितना भी रिलेटेड उससे क्वेश्चन आए वो पूरा का पूरा सॉल्व होगा। ये बात अलग है कि वो लोग रटवाएंगे तो एक दिन में 50 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि वो लोग स्मार्ट बोर्ड रखे हुए हैं, फोटो उस पर क्या किए कि सीधे अपलोड किए और उसमें सीधे टिक लगाकर बता दिए। हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसको समझाएंगे तो उसमें समय तो ज़्यादा लगेगा ही, और बाकी के जैसा अगर वीडियो बनाना है तो वैसा तो वीडियो बहुत सारा उपलब्ध है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर समझने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। जहां पर मतलब क्वालिटी नहीं होता है वहां भीड़ ज़्यादा लगता है। आजकल क्वालिटी है तो वहां पर भीड़ कम लगेगा, क्योंकि इस वीडियो को वही लोग झेल पाते हैं जिनके पास क्वालिटी है, जो समझने में इंटरेस्ट लेते हैं। और जो लोग रटने में इंटरेस्ट लेते हैं उन लोग के लिए बहुत सारा चैनल पड़ा हुआ है, उसमें देखिएगा कि उसमें बहुत सारा व्यू जाता है। क्या पता कैसे वो लोग का क्या क्वालिटी है समझ में नहीं आता है। बहुत सारा तो कुछ वीडियो का सजेशन में जैसे हम लोग के पास भी आता है, तो कभी देखते हैं तो मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद उन लोग का वीडियो जो है बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि बाकी कैसे उस वीडियो को देख पा रहा है। इतना बकवास, पहले आएंगे हालचाल आपसे पूछेंगे कैसे हैं और आप लोग बताएंगे कि हाँ हम लोग ठीक हैं और वो सुन लेंगे। तो ये सब कुछ जो है बकवास किया जाता है। तो इस चैनल पर जो है आपको बकवास कम मिलेगा और जो क्वालिटी है वो आप लोग के लिए ज़्यादा मिलेगा। तो इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद आप लोग के लिए फिर से जो है इसका ऑब्जेक्टिव डालेंगे और साइंस का भी वीडियो डालेंगे, और हो सकता है कि और भी सब्जेक्ट का जो है इसमें वीडियो डाला जाए। क्योंकि बार बार कमेंट्स बॉक्स में देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आग्रह कर रहे हैं कि और भी सब्जेक्ट का वीडियो डालिए, तो इस मंथ के बाद हो सकता है कि और भी सब्जेक्ट का वीडियो डालें। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।